हेलो शिक्षक साथियों, एपेक्स एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वर्गिकी। जी हाँ, वर्गिकी जो होता है यह बायोलॉजी का यह बेहतरीन चैप्टर है। 2 चैप्टर की चर्चा हम पहले ही करवा चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं तीसरा चैप्टर और ये सारा जो बायोलॉजी है यह थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए पिक्टोरियल माध्यम से हम भरपूर कोशिश किए हैं आप लोगों को बिल्कुल इजी हो जाए और दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पूरा पिक्टोरियल माध्यम से सजाया गया है। ठीक है, चलिए समय नहीं लेते हुए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये डॉल्फिन है। यह डॉल्फिन जो है थोड़ा सा आराम मुद्रा में लेटी हुई है और यह जो डॉल्फिन है वह किस चीज में वर्गीकृत किए जाते हैं वह आपको बताना है। ओके, यह है मत्स्य में, मतलब क्या डॉल्फिन मछली है, मतलब कहा जाता है कि आप मछली प्रजाति की है, या उभयचर में, उभयचर मतलब होता है जो स्थल और जल दोनों जगह पे रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उभयचर बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया, यह दोनों जगह पे रहता है। उसके बाद है सरीसृप। सरीसृप मतलब होता है जो रेंगने वाला होता है वो, या स्थानी में, स्थानी मतलब होता है जो मैमल्स, जो जानवर दूध पिलाती है अपने बच्चों को, उसमें इसको वर्गीकृत किया गया है। किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन जो है एक मछली ही है। ठीक है, अब पानी में रहता है, मछली ही है, लेकिन यह मछली श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि मछली का एक भरपूर एक महत्वपूर्ण क्या कहता है गुण ये होता है कि वह जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, लेकिन डॉल्फिन जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और ये जो डॉल्फिन है ये मम्मी है, ये माँ है, और ये इसका जो है ये बेटा या बेटी होगी। यह क्या कर रहा है? अपने बच्चे को क्या कर रहा है? दूध पिला रहा है। ठीक है, पिला रही है। तो इसको स्थानी में हम लोग रखते हैं। किसमें रखते हैं? स्थानी में रखते हैं। मतलब यह जो है गाय भैंस की तरह जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए इसका जो जितना भी क्या है एक्सप्लेनेशन है यह यहाँ पे आपको दे दिया गया है। आप एप्लीकेशन जो है मेरा एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का, उस पे जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और ये सारा पीडीएफ आंसर के साथ वहां पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, वहां पे जाके आप बीपीएससी टीचर टारगेट कोर्स के नाम से कोर्स बना होगा, उसको आप ले लीजिएगा, वहां पे आपको ये सारा चीज पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, यह बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? बीपीएससी 1992 में पूछा गया है। यह दूसरा क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया होता क्या है? ठीक है, तो एम्फीबिया 4 गो ऑप्शन है। बहुत तेज से चलने वाली नावों को एम्फीबिया कहते हैं। केवल जल में ही रह सकने वाली पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया कहते हैं। तो जी हाँ, एम्फीबिया वर्ग में आप देखिएगा यहाँ पे यह जो मगरमच्छ आपको दिख रहा है, ये कछुआ दिख रहा है, या आपको सांप दिख रहा है, ये सारे जो है रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स मतलब होता है एम्फीबिया। जो रेप्टाइल्स करने का मतलब है जो मतलब जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, उसको बोलते हैं एम्फीबिया। तो ऐसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले होते हैं उसको एम्फीबिया कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एम्फीबिया। और यहाँ पे जो है इसमें टोटल है ना समझाया गया है आपको कि यहाँ पे इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी साथ दिया गया है, जिसमें आपको पढ़कर सारा कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा, आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह क्वेश्चन बीपीएससी 1991 में पूछा गया है और इसमें जितने भी पीसीएस एग्जाम में हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में हुए हैं और जो क्वेश्चन VVI इंपॉर्टेंट है उसको आपके सामने लाया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, आपको निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन है? पेंगुइन है कि व्हेल है कि ऑटर है कि कछुआ है? निशंस प्राणी होता क्या है सो बताइए। तो निशंस प्राणी जो है वो क्या है? देखिए यहाँ
निशंस प्राणी कौन सा है? व्हेल एक निशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जलीय जंतु है। इसका शरीर धारा रेखित है ना होता है। इसकी त्वचा के नीचे वसा मोटा सा ब्लडर बना होता है। यहाँ पे देखिएगा ये नीचे जो है ब्लडर बना हुआ है और तापरोधक का कार्य यह करता है। ओके, तो यह जो आपको दिख रहा है क्या है? ये व्हेल है। क्या है? व्हेल। ओके, व्हेल जो होता है यह जो होता है यह सांस लेता है, मतलब पानी में गलफारा इसका नहीं होता है। यह पानी से ऊपर आती है सांस लेकर, फिर पानी के अंदर चली जाती है। और जिस प्रकार हम सांस लेते हैं, गाय भैंसी कुत्ता ये सब सांस लेता है, उसी प्रकार से ये भी सांस ही लेता है ना। पानी में रहता है फिर भी यह सांस ही लेता है, मतलब हवा सांस लेता है, ठीक है, वातावरण से। तो निशंस प्राणी कौन सा है? तो निशंस प्राणी इसमें कौन है? व्हेल जो होता है वह क्या होता है? निशंस प्राणी होता है। ओके, निशंस प्राणी कौन है? तो व्हेल जो है वह निशंस प्राणी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है मटर पौधा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यह जो है मटर जो है प्यारा प्यारा मटर जो है लटक रहा है, ये इसका क्या है? पौधा है। ओके, तो मटर का पौधा क्या होता है? मटर के पौधे को हम इस चारों ऑप्शन में से किस में जो है डालते हैं? शाक में, पुष्प में, झाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो मटर का जो पौधा होता है वह क्या होता है? वह शाक में इसको हम रखते हैं। क्या रखते हैं? शाक की श्रेणी में यह आता है। ओके, और शाक क्या होता क्या है कि मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती है। इसमें जो है इसका वंश जाति ये सारे दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसा कौन सा है ना क्या कहते हैं प्लांट है जो जब उसके तने को काट कर और जब उसको हम मिट्टी में रोप देते हैं तो वो हो जाता है। तो इसमें आपको पिक्चर देख के ही आंसर आपको पता हो गया होगा कि केला है कि गन्ना है कि आम है कि कपास है। तो यह क्या है आंसर? गन्ना जो है, आप देखे होइएगा गन्ना जब बड़ा हो जाता है उसमें पिनकी फेंक देता है और उसके गांठ को काट काट कर और हम जो मिट्टी में रोप देते हैं तो गन्ना बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसका बीज उज आता होता नहीं है। ओके, तो 5 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? गन्ना इसका सही आंसर है। यह आपको देख रहा होगा यह गांठ है। क्या है? यह गांठ। गांठ में से यह जो है यह निकला रहता है। इसी को क्या करता है? यहाँ से काट देता है, इसी गांठ को मिट्टी में क्या करता है? रोप देता है और यह जो है ये ऊख का रूप ले लेता है, मतलब यह गन्ना हो जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होइएगा। इसलिए यह बीपीएससी 1994 में यह सवाल पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है। आपको पीडीएफ एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन पे जाइएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा। इस एप्लीकेशन पे जाइएगा, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। क्या है? एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। ओके, तो एपेक्स इंग्लिश क्लासेज जो है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज पे जाइएगा। ये एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, बीपीएससी टीचर टारगेट कोर्स। ओके, बीपीएससी टीचर टारगेट कोर्स, उसको आप क्या कीजिएगा वहां से ले लीजिएगा। और इसमें क्या है, इसमें आपका जितने भी ये पीडीएफ है, जितने भी चैप्टर पढ़ाई होता है, सारा का पीडीएफ इसमें डाला गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 6 नंबर देखते हैं। लौंग। ठीक है, लौंग जो मसाला का इस्तेमाल हम लोग लौंग के रूप में करते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब लौंग जो होता है वह लौंग के पौधा जो होता है, पेड़ होता है, उसे किस भाग से हम लोग लौंग प्राप्त करते हैं? यह बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। या देखिए यहाँ पे आपको यह लौंग का पेड़ आपको दिखेगा और यह फूल है और यह आपको जो है लौंग है। ये सब क्या है? लौंग इसमें से निकला हुआ है। ओके, ये सब क्या है? लौंग है। ओके, बहुत ही झंकार होता है ये सब, आपका एक एक जो है ये सब ये लौंग ही है। तो ये किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपको किससे? तो यह होता है सूक्ष्म पुष्प कली से, मतलब सूखे हुए पुष्प की कली से हम लोग लौंग प्राप्त करते हैं। जब यह लौंग यह सूख जाता है तो इसका जो कली है, कली मतलब जो फूल के सबसे ऊपर नहीं रहता है, वो ये सूख जब जाता है तो ये लौंग का रूप धारण कर लेता है। अभी तो यह कली है। ठीक है, ये पुष्प है, देखिए ना, यह फूल है,
यह फूल से ही जब फूल ये सूख जाता है तो लौंग की प्राप्ति होती है। ओके, इतना समझ गए होइएगा। इसलिए एक एक चीज को आपको पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया जाता है कि आपको एक बार में ही क्या आ जाए, दिमाग में आ जाए। ठीक है, ऐसा जो है पिक्टोरियल फॉर्म में आपको पूरे बिहार में कोई नहीं पढ़ाता है, ये आप भी जानते होइएगा। ठीक है, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, आपको एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो आपको ये बायोलॉजी का या जो भी हो इस तरीके से आपको पढ़ाता हो, जो एक बार में ही आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, इसलिए पिक्टोरियल फॉर्म बेहतरीन फॉर्म होता है जो हमारे दिमाग में बहुत दिन तक टिका रहता है। ओके, चलिए, पादप कली है। ठीक है, ये बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। किसी भी पौधे का जो कली होता है वो क्या होता है? ओके, एक भ्रूणीय टहनी होता है, एक भ्रूणीय पत्ती होता है, एक भ्रूणपोष होता है, एक बीज होता है। यह होता क्या है? तो यह होता है एक भ्रूणीय टहनी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है ना, पादप कली, यह एक पादप है, इसका जो एक कली है यहाँ पे है, यहाँ पे एक कली है, एक कली है, 3 गो कली इसमें निकला हुआ है। तो यह क्या होता है? तो एक भ्रूणीय टहनी होता है, मतलब इसमें एक भ्रूण होता है। भ्रूण मतलब होता है बच्चा। जब आदमी के पेट में बच्चा रहता है, जब 1, 2 दिन 3 दिन का रहता है तो उसको भ्रूण कहते हैं, फोर्टेस उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्टेस। ठीक है, फोर्टेस बोलते हैं। तो यही भ्रूण होता है ना। क्या एक भ्रूण, मतलब एक भ्रूण उसमें होता है, एक से ज्यादा भ्रूण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीवन चक्र की दृष्टि से, मतलब जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, मतलब किस चीज को देखकर हम बता सकते हैं कि वह कितना ज्यादा दिन तक जिएगा, है ना। तो यह होता है ये बीपीएससी 2003 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। पत्ती को देखकर हम बता सकते हैं कि यह कितना दिन तक जिएगा, या जीवन चक्र इसका कितना है, तना, जड़, पुष्प। ठीक है, तो किसको देखकर, यहाँ पे देखिएगा आप, यह पौधा है आपका, है ना, फूल का पौधा है। इसके किस भाग को देखकर हम बता सकते हैं, पत्ती को देखकर, कि तना को, कि जड़ को, कि पुष्प को देखकर हम बता सकते हैं कि ये कितने दिन तक जिएगा, कि इसका जीवन चक्र कितना का है। तो यह जो है हम पुष्प को देखकर, यह जो फूल है यहाँ पे, इसको देखकर हम बता सकते हैं कि यह कितने दिनों तक जिएगा। इसका कुछ पढ़ाई होता है, अध्ययन होता है, तभी देखकर हम, आप देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप भी जो है थोड़ा सा इसके बारे में बृहद अध्ययन कीजिएगा, तो आप फूल देखकर बता सकते हैं कि इसका जीवन चक्र क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुष्प। किसी भी पौधे के पुष्प देखकर हम बता सकते हैं इसका जीवन चक्र कितना है, लाइफ साइकिल कितना है, वो कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, जैसे समुद्र किनारे, ठीक है, समुद्र किनारे नमक युक्त मिट्टी होता है, उसमें कौन सा पौधा उगता है? यहाँ बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये नमक युक्त पानी है, और इसमें जो पौधा जो दिख रहा है ये नमक युक्त पानी में, मतलब नमक युक्त मिट्टी में क्या है, उगा हुआ है। तो इस पौधे को क्या कहते हैं? तो ये कौन सी प्रजाति का पौधा जो है नमक युक्त मिट्टी में पाया जाता है या उगता है? इसमें आया है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और सेक्यूलेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा क्या? हेलोफाइट, है ना, जो समुद्री या यूं कहे जो नमकीन मिट्टी में जो पौधा उगता है उसको बोलते हैं हम हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। पहला है 10वां क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? जल से बाहर, देखिए ये जो है, यह जो बड़का मछली को क्या किया है, जल से बाहर निकाल लिया है। मछली जो है चिल्ला रहा है बेचारा, है ना, माई के माई, बाप रे बाप चिल्ला रहा है कि हमारा पानी से क्या निकाला, अब हम मर जाएंगे, अब जिंदा रहने वाला कोई बात नहीं है, अब हम जैसे स्वर्ग या नरक जाके ही रहेंगे, अब कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम निकल गए हैं। कहां से? जल से निकल गए हैं। ये आदमी जो है आज लंच में जो है एकदम मस्त फ्राई करके इसको खाएगा, ये बेचारा का जान जा रहा है, ये खुश है कि आज जो है एकदम रंगीन मछली खाने को मिलेगा। कोई बात नहीं है, लेकिन बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जल से बाहर निकालने पर मछली मर कहा जाता है, हाँ, हमारे मुंह में क्यों आ जाता है? मुंह में आ जाता है इसलिए क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। ठीक है,
उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है इसलिए मर जाता है क्या? मतलब पानी में ऑक्सीजन कम है, बाहर आया तो कहता हाँ अरे बाप रे बहुत अच्छा ऑक्सीजन है। अरे नहीं जी, ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन रहता है घुला हुआ यही मछलियां लेता है, बाहर में ऑक्सीजन नहीं। तो 10 का A क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बाहर निकलने पर मछली बाहर नहीं आती है, मछली को ज्यादा सांस नहीं मिलता है, उसका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं होता है, उसके शरीर का ताप बढ़ता उड़ता नहीं है, वे श्वास नहीं ले पाती। एकदम सही आंसर है। आप लोगों को पता ही है कि मछली जब बाहर निकाल देते हैं तो वो तड़पने लगती है, क्यों? क्योंकि वह नाक उसका नहीं होता है, गलफड़ों से सांस लेता है। गलफड़ा उसका जो है पानी में ही काम करता है, उसका गलफड़ा जो है वायुमंडल में काम नहीं करता है। इसलिए जब मछली बाहर निकलता है वायु में, जल से बाहर निकलता है, तो यह क्या हो जाता है? भगवान को प्यारा हो जाता है, इसका विकेट चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मरने पर भी जैसे कि बहुत स्वादिष्ट लगता है, ये खाए होइएगा, स्वाद पता होवे करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापिन देखिए यहाँ पे यूपीपीएससी 2005 में पूछा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोस्कापिन, दवाई है जी, है ना। लिंकटस सिरप आईपी 1.3 mg पर 5 ml नोस्कापिन है। ठीक है, नोस्कापिन दवाई होता है। और नोस्कापिन प्राप्त किससे होता है? तो यह पॉपी के फूल से जो है, ये जो आपको फूल दिख रहा है ये पॉपी के फूल, तो पॉपी के फूल से नोस्कापिन प्राप्त होता है। और नोस्कापिन का काम क्या होता है? तो आप तो आंसर बताइए दे होइएगा। ठीक है, पता ही है, नोस्कापिन जो है पॉपी से, पोस्ता से प्राप्त होता है। इसका काम क्या है? जब आप जो है कि हम लोग जो है कि खूब खांसी हो जाता है, बढ़िया से एकदम खा 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 भर दिन करते रहते हैं, रात में सोने नहीं देता है, तो यही जो है फूल के पौधे का रस निकाल कर और दवाइया बनाया जाता है, और ये दवाई का नाम है नोस्कापिन। और ये जब एक खुराक मारते हैं तो क्या होता है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब सर्दी खांसी जो है राहत है। तो हम लोग नोस्कापिन ई में रस जो भरल है दवाइया, वो किससे आता है? तो पॉपी के फूल से आता है। बस यही जानकारी चाहिए बीपीएससी को, यूपीएससी को। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हीरोइन प्राप्त होती है, यह यूपीपीएस 2005 में पूछा हुआ है। हीरोइन प्राप्त होती है, तो हीरोइन जो है फिल्मों में नहीं, वो हीरोइन दूसर होता है। हीरोइन जो होता है यह एक मादक पदार्थ होता है। मतलब हीरोइन पीने से या खाने से आदमी जो है एकदम मदमस्त हो जाता है। मतलब यह जो है नशीली दवाई है, दवाई नहीं कहिए इसको, यह नशीली पदार्थ होती है और बहुत जो है महंगा बिकता है। तो अब भाई जो है अफीम तो पी लेते हैं, हीरोइन पी लेते हैं, अफीम पी लेते हैं, लेकिन ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये आता कहाँ से है? तो इसकी खेती होती है। ओके, अब यहाँ है भांग से आता है? नहीं भाई, यह जो हीरोइन है भांग से प्राप्त नहीं होता है, अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हाँ ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। कौन? तो हीरोइन। हीरोइन, चरस, गांजा, ठीक है, जो मादक पदार्थ होता है। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्यारा सा जो पेड़ दिख रहा है आपको, यही किसका है? अफीम पोस्ता का यह पेड़ है। और इसी को, है ना, क्या ये जब सूख जाता है तो इसी से बनाया जाता है। ये जो व्हाइट व्हाइट पाउडर दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं हीरोइन बोलते हैं। कौन वाला हीरोइन? नशा करने वाला हीरोइन, जो जिसको पीने से, जिसको खाने से नशा हो जाता है, वो फिल्म वाला हीरोइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक्टिंग करती है और ये क्या करता है? शरीर में जाके नशा देता है। ओके, और यह अफीम से जो है इसका रस निकालकर और सिरिंज में भर के भी नस में ले लेता है और एकदम मदमस्त रहता है। फिल्म समय आप देखे होइएगा। ठीक है, तो हीरोइन प्राप्त कहाँ से होता है? तो अफीम के पोस्ता से यह प्राप्त होता है, यही अफीम का पोस्ता है। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में समझने में, बुझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत इफोर्ट लगता है, तब जाके आपके लिए यह चीज तैयार हो पाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। अफीम का मुख्य अवयव है, मतलब अफीम में क्या होता है? ओके, अफीम में क्या होता है? तो यह है अफीम का जो है यही पेड़ है, यहाँ पे जो आप देख रहा है ये अफीम का पेड़ है। तो अफीम का मुख्य अवयव, मतलब अफीम में होता क्या है? इसके अंदर जो है ये फूल निकलता है, इसमें होता क्या है? यहाँ फूल देखिएगा, यहाँ फूल देखिएगा, ये जब फूलाता है ना तो ऐसा ही निकलता है। तो इसमें क्या होता है?
तो अफीम में जो होता है वो होता है मॉर्फिन होता है। क्या होता है? मॉर्फिन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ड्रग आता है, दवाई डॉक्टर सब इस्तेमाल करता है। देखिए मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन यूएसपी 5 mg पर ml। ठीक है, यह जो मॉर्फिन होता है यह लोगों को बेहोश करने में, जैसे मान के चलिए किसी लेडी का है ना ऑपरेशन होना है, या किसी जेंट्स का ऑपरेशन होना है, पेट का ऑपरेशन होना है, या दिमाग का ऑपरेशन होना है, तो ऐसे दिमाग अगर खोलेगा तो ओकरा दर्द से ही मर जाएगा। तो मॉर्फिन जो है दे दिया जाता है इंजेक्शन, और आराम से निशा में जो है सो आता है। उसका जो है दिल काट के निकाल दीजिए, फेफड़ा निकाल दीजिए, या 2 भाग में चीर दीजिए शरीर को, ओकरा पता उता चलने वाला नहीं है। तो इसी मॉर्फिन का इस्तेमाल करता है कि तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करता है ये कौन? डॉक्टरी में। ठीक है, तो यही इंजेक्शन है, यही मॉर्फिन का इंजेक्शन है। जब आप किसी को देखिएगा, किसी डॉक्टर को, जब वो लेडी को बेहोश करता है ऑपरेशन में, या जेंट्स को या किसी रोगी को, तो ये मॉर्फिन का सुई दिया जाता है। ओके, चलिए आप देखिए यहाँ पे रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। मतलब रसेदार सब्जी जो होता है, जो मशरूम यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मशरूम है, इसका सब्जी बनता है, हम लोग सब्जी खाते हैं। गांव देहात में बहुत कम होता है, हालांकि छत्ता देखने को मिलते हैं। इसको गांव देहात में बोलते हैं कि नाग के छत्ता है, यहाँ पर से भागो ना तो सपवाई में से आके डंस लेगा, लेकिन नाग का छत्ता ही नहीं होता है। यह जो है गोबर छत्ता इसको बोलते हैं देहात वहात में, लेकिन इसको देखकर लोग भाग जाता है ना। हम लोग भी बचपन में भाग जाते थे कि में से सांप निकल के काट लेगा, सांप का छत्ता है, लेकिन सांप का छत्ता ही नहीं है, इसको खाया जाता है सब्जी के रूप में। तो रसेदार सब्जी में यह यूपी के पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है 2008 में। यह रसेदार सब्जी में प्रयोग होना मशरूम जो होता है, कवक होता है, शैवाल होता है, हरी सब्जी होता है, मांस होता है। यह होता क्या है? तो यह होता है आपको कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। मतलब यह जो मशरूम आपको दिख रहा है ये क्या है? यह कवक है। ओके, इसका नाग के छत्ता से कोई लेना देना नहीं है, कवल लिखा गया नहीं, कवक है। ओके, कवक है। क्या है? कवक है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप जो है इसको पीडीएफ अपेक्स इंग्लिश क्लासेस के एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पे ले लीजिएगा। ओके, चलिए जमी हुई झील के अंदर देखिएगा कि ठंडे प्रदेश में, ठंडे जो जगह होते हैं जैसे कश्मीर हो गया, और कश्मीर हो गया, अपने भारत की बात करें, कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश हो गया। 3 राज्यों में बहुत बर्फबारी होता है, बहुत ठंडा प्रदेश है। तो इसमें क्या होता है कि जो झील उल होता है ना, इतना ठंडा पड़ता है कि ऊपर से पूरा जम जाता है। देखते हैं ये पूरा जमा हुआ है, यह पूरा झील है, यह जमा हुआ है, और झील के नीचे जो है ये जो मछली सब यह तैरती रहती है। क्यों तैरती रहती है? झील जम गया तो क्या ये मछली जिंदा रहेगी? जी हाँ, रहेगी। झील का ऊपरी जो परत होता है 1 फीट 2 फीट वो जमा रहता है, और बाकी नीचे का जो परत होता है वो पानी ही रहता है, वो जमता उमता नहीं है। ओके, तो जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि यह यूपी पीसीएस में 2010 में पूछा गया है। मछलियां उष्ण रक्त वाली होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मछलियां बर्फ में शील निद्रा में चली जाती है, नहीं शीत निद्रा में वो जाती होती नहीं है। तलों के निकट पानी नहीं जमता, यही सही आंसर है। जो तलहत्ती होता है, तालाब का जो तलहत्ती होता है यहाँ पे इस भाग में, यह पानी जमता ही नहीं है, पानी रहता है, ऊपर से जमा रहता है और नीचे पानी ही रहता है। ओके, चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ये आदमी जो है मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर ये सब क्या कर रहा है? होल कर रहा है और मछली पकड़ेगा इसमें से। क्यों? क्योंकि यह जानता है कि नीचे जो है मछली होगी, तैर रही होगी। ओके, और ऊपर से जो है यह जमा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेब के फल में, ये आपको जो प्यारा प्यारा जो है, प्यारा नहीं बहुत ही रसदार सेब है, खाने का मन कर रहा होगा तो खरीद लीजिएगा, 200 रुपए किलो बिकता है फिलहाल अभी। लाली का कारण है, ये यूपीपीएस 2002 में पूछा गया है। कहने का मतलब है जो सेब, लाल लाल सेब आप लोग खाते हैं, तो लाल किस रसायन के कारण, किस केमिकल के कारण वह लाल होता है, सो क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो ये लाल आपको लाल लाल सेब दिख रहा है, यह लाल क्यों हो जाता है, किस कारण हो जाता है, इसमें क्या चीज रहता है लाल हो जाता है? तो एंथ्रोसाइनिन रहता है, इस कारण लाल हो जाता है। लाइकोपिन रहता है, इस कारण लाल हो जाता है। कैरोटीन रहता है, इस कारण। जैंथोफिल रहता है, इस कारण। तो इसका सही आंसर है कि एंथ्रोसाइनिन, इसमें एक रसायन रहता है, केमिकल रहता है,
उसके कारण सेब का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं, ठीक है। यह आपको पौधा दिख रहा है, यह जड़ नीचे है और ये पानी के अंदर है। यह पौधा है और जड़ जो है यहाँ पे आपको जड़ दिख रहा है, पानी के अंदर है। तो यह जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो अवशोषित करती है। किस चीज से करती है, भ्रूणीय जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घकरण जोन से, जड़ों के बालों से। यह किस कारण, यह किस चीज से करता है, पानी का अवशोषण। पानी जो है पौधे किस चीज से लेता है, तो यह लेता है आपको दोस्तों जड़ों के बालों से। देखिए जड़ है और इसका ये जड़ है, देखिए मेन जड़ ही हो गया, ये जो निकला हुआ है इसका है ना बगल अगल से, ये जड़ का बाल है, इसी से पानी क्या कर लेता है, सुरुक के और ऊपर ले जाता है, ठीक है। और जो सुरुक के ले जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फ्लोएम। क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लोएम। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोएम। और ठीक है, क्या होता है, फ्लोएम। और एक होता है जाइलम। जाइलम मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है पौधे में, है ना, पत्ती में क्लोरोफिल के अंदर जो है सूर्य की प्रकाश पड़ने से पत्तों पर यह खाना बनाता है और खाना को जड़ और हर एक है ना चीज में पहुंचाने के लिए यह इस क्रिया को, जैसे ये पत्ते में खाना बनता है तो खाना खाली पत्ता नहीं खाता है, इसका जड़, इसका डांडी सब खाता है। तो उस माध्यम से मतलब कैसे उसको पहुंचाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। ओके चलिए, जाइलम मतलब खाना पहुंचाना, फ्लोएम मतलब पानी पहुंचाना। कहाँ पानी पहुंचाना, ऊपर पत्तों में खाना बनाने के लिए। ओके तो क्या है, जड़ों के बालों से पौधे क्या करते हैं, अपना पानी की पूर्ति करते हैं, पानी की जरूरत को पूर्ति करते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, एमपीपीएस 2016 में पूछा गया है, मतलब मध्य प्रदेश है ना, यह आपको पूछा हुआ है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यह पूछा गया है। जैसे बीपीएससी होता है ना जी, बीपीएससी, उसी प्रकार से ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसी प्रकार से एमपीपीएस होता है। पीसीएस मतलब राज्य स्तरीय जो एग्जाम होता है उसमें यह पूछा गया है। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। नहीं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है कौन सा, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी पशु, हरित पादप। आंसर क्या होगा, हरित पादप। यह जो होता है सर्वप्रथम, जो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत यही पौधे आते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, धरती से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है और इसी पौधों को खाकर क्या करता है, हरिन बकरी जिंदा रहता है। और बकरी को हम कौन खा जाता है, बकरी नहीं मतलब खसी को कौन खा जाता है, हम लोग खा जाते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर। और जो खसी उसी हो गया, हिरण जो भी हो है ना, वो हो गया द्वितीयक स्तर। और हम है सबसे बढ़ के राक्षस आदमी जो सबको खा जाता है, एकरो नहीं छोड़ता है और क्या करता है, बकरी तकरी सबको खा पी के खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये पौधा हो गया प्राथमिक स्तर। और द्वितीय स्तर में कौन आया, दूसरे स्तर में वो खसी उसी जो है वो आया। और तृतीय स्तर में हम लोग महान हस्ती जो है, जो किसी को छोड़ता नहीं है, सब कुछ को चिबा हुआ के बराबर कर देता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सूक्ष्म जीवाणु जो होता है उसके बारे में 4 गो कथन दिया गया है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है सो पूछ रहा है। ओके, ये जीवित व मृत सीमा के रेखा पर होते हैं। नहीं, ये जीवित और मृत वो जो होता है ना, वो वायरस होता है, जीवाणु नहीं होता है, सूक्ष्मजीव नहीं होता है। ये वनस्पति वन जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी सही नहीं है। यह फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा पर रेखा पर तो वो भी नहीं सही है। तो सही क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, यह जो है इनमें से आंसर कोई नहीं होगा। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में इसमें से तीनों ऑप्शन में कोई सही नहीं है। तो सही क्या है, तो सूक्ष्म जीवाणु के बारे में यहाँ पर आपको इन डिटेल्स दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। ओके, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का एप्लीकेशन है, उस पे पीडीएफ अवेलेबल है, उस पे जाके आप पढ़ सकते हैं आंसर और इसका जो है एक्सप्लेनेशन सब आपको मिल जाएगा। ओके, सारे जितने भी बीपीएससी टीचर का
जितने भी सिलेबस है, जितने भी टॉपिक है, सारे का PDF अपेक्स इंग्लिश क्लासेज के एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए लेग, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पाई जाती है, सो कह रहा है। ओके, मानव रुधिर में पाया जाता है कि खरगोश के रुधिर में कि लेग्यूम मूल ग्रंथियों में कि मुर्गे के रुधिर में? किस में पाया? रुधिर मतलब होता है, रुधिर मतलब खून होता है। ओके, तो किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। और लेग्यूम मूल ग्रंथि का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। इसी मूल ग्रंथियों में जो है आपको क्या पाया जाता है? इसी मूल ग्रंथियों में पाया जाता है कौन? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको दिखेगा ऐसा, माइक्रो ऐसा नहीं दिखेगा। खून जो है बहा लीजिएगा, दिखेगा कि ऐसा दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं दिखेगा फोटो। ये जो है सूक्ष्मदर्शी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका पिक्चर लेके और तब जो है ये पिक्चर, ये को नस, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये क्या है? वेन है, जो नस आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, वैसा। और उसके अंदर जो खून है, उसके अंदर ये जो ऐसा रहता है ना, यह होता है हीमोग्लोबिन। पाँव रोटी आकार का होता है ना, पाँव रोटी टाइप का, लेकिन वो तेवर का नहीं रहता है, इतना छोटा रहता है कि आपको दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ओके, और इसी के अंदर क्या रहता है? ये कहाँ रहता है? तो यह रहता है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? मैं मानव ने किस अनाज को बनाया है, सो पूछ रहा है। तो मानव ने बनाया है सेकेल सीरियल को, पोमैटो को, टिटकल को, इनमें से कोई नहीं। किसको बनाया है? तो यह बनाया, ये एग्जाम कौन है? UPPCS में 2017 में पूछा गया है। इसमें बनाया गया है आपको टिटकल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? टिटकल। यह जो आपको दिख रहा है गेहूं जैसा, आपको इसी को क्या बोलते हैं? टिटकल बोलते हैं। तो इसी को मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसको क्या बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ओके, झुके चल जाओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप देखिए सबसे बड़ा जो है सके यहाँ पे मलेरिया है ना। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। जब मलेरिया हो जाता है तो वो मलेरिया का इलाज करने के लिए हम लोग कुनैन के पेड़ का छाल इस्तेमाल करते हैं। किसके? पेड़ के छाल जो होता है, कुनैन का निष्कर्षण क्या आता है? किस औषधि, मतलब कहाँ से, किस पेड़ से यह जो है कुनैन प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है किससे? सिनेनम की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से, है ना, कथ्य वृक्ष की छाल से। तो यह पाया जाता है आपको दोस्तों, यह पाया जाता है सिनकोना की छाल से। यह जो पेड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ा सा पेड़, यह सिनकोना का पेड़ है। इसका पेड़ है, सिनकोना का पेड़ है। इस पेड़ का नाम है सिनकोना और इसके छाल से निकाला जाता है क्या चीज? कुनैन। और इसी कुनैन से इलाज किया जाता है किसका? तो मलेरिया रोग का क्या इलाज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झुक के जा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? ठीक है, मतलब पौधे के तनों से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो पौधों के तने से जो है हम लोग क्या चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो कपास हम लोगों को प्राप्त पौधे के तने से नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये तना में है नहीं, ये तना नहीं है, ये ऊपर फड़ा हुआ, तना तो नीचे होता है। ठीक है, ये नीचे जो है, ये नीचे नहीं होता है, यह फूल के रूप में रहता है। ठीक है, या देखिए ये रुई, मतलब कपास मतलब होता है रुई, जिससे क्या बनता है? तो जिससे बनता है आपको क्या? तो ये बनता है आपको जैसे ये शर्ट, ये सब हो नहीं, कपास से बनता है। ठीक है, रुई से बनता है। ओके, कपड़े ये सब क्लॉथ्स का निर्माण इससे होता है, कपास से। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको खाते हैं तो क्या होता है? ये तीखा लगता है, तीता तीता लगता है। तो किस लिए? लाल मिर्च में होता क्या है जो तीखा लगता है ना? जो चीनी में नहीं होता है, जो कदुआ में नहीं होता है, जो मटर के पौधे में नहीं होता है, मटर में नहीं होता है। तो मिर्ची में क्या रहता है जिससे तीखा लगता है? तो मिर्ची में होता है कैप्सिकम। क्या होता है? कैप्सिकम। तो 24 का आंसर आपको हो जाएगा बी,
क्या है, कैप्सेसिकिन के कारण, यहाँ पे देखिए कैप्सिकन ग्लैंड्स के कारण यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसमें बीज लगा रहता है, यही जो है कारण है किसका, यह कारण है किसका, तो यह है तीतू तीतू जो लगता है हमें मिर्ची, इसी के कारण लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है, तो रेशम कीट जिस पर पनपता है यही वह पेड़ है जिस पर रेशम कीट क्या करता है, पनपता है। ओके, यह रेशम कीट किस पे पनपता है, तो शहतूत की पत्तियों पर, यह शहतूत का पेड़ है, इसी के पत्तियों पर रेशम कीट जो है पनपता है, जिससे रेशम निकाला जाता है। यह बातें, यह चीज हम पहले भी आपको करवा चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, मतलब यह 4 गो ऑप्शन है, चारों में से ऐसा कौन सा चीज है जो कीट से हमें प्राप्त नहीं होता है। यह यूपीपीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह होता है आपको दोस्तों मोती। ठीक है, रेशम, शहद, लाख, यह सब जो है आपको किससे प्राप्त होता है, कीट से होता है, लेकिन यह कीट से प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा, मोती, यह प्राप्त नहीं होता है। ओके, आंसर क्या होगा, मोती। ठीक है, रेशम तो आप जानते ही है, शहद जानते हैं, लाख नहीं जानते हैं, इसलिए जो है हम लोग ना ये यहाँ पे कीड़ा है, कीड़ा, लाख जो चूड़ी लाठी नहीं बनता है, चूड़ी नहीं लाठी जो बनता है ना, महिला सब जो खूब पहनती है, एकदम झंकाती रहती है, वही जो लाठी होता है वो किससे प्राप्त होता है, वो लाख का, वो कीड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, शहद भी होता है, रेशम भी कीड़ा से, शहद भी जो है मधुमक्खी से प्राप्त होता है, लेकिन मोती जो है यह किसी कीड़े से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कीटों से प्राप्त ये नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मोती इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का क्या होगा, डी। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, मतलब यह आपको दिख रहा है एलोवेरा, एलोवेरा को इंग्लिश में बोलते हैं धृत कुमारी, यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित में कौन सी औषधीय फसल नहीं है, तो धृत कुमारी जो होता है जिसको एलोवेरा बोलते हैं, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, यह जो होता है यह नहीं होता है। ओके, क्या नहीं होता है, तो यह जो है वह औषधि फसल नहीं है, लेकिन औषधि होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 27 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आंसर हम लोग देख लिए, अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे देखिए कुनैन जो है इसी चीज से प्राप्त होता है। तो कुनैन जो प्राप्त होता है वो क्या है, तो कुनैन जो प्राप्त होता है वो है आवृत बीजी पादप से प्राप्त होता है। क्या होता है, आवृत बीजी, तो यह जो पौधा है यह आवृत बीजी पादप है। ठीक है, आवृत बीजी पादप है, इसी से जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए इसमें जो है कुछ श्रेणी के पौधे को रखा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, केसर होता है सूखा मिश्रण, यह यूपीपीएस 2002 में पूछा गया है। केसर होता है सूखा मिश्रण, किसका सूखा मिश्रण केसर होता है, तो यह होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का यह सूखा मिश्रण होता है। देखिए फूल का जो ये जो भाग आपको दिख रहा है, यह ना ए वाला ए ना, ऐसा देखिए यहाँ पे दिख रहा है ए वाला ये फूल का भाग है, और ये उसका जो है पूरा जो है ये केसर है। ठीक है, तो यह प्राप्त होता है, तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का यह क्या होता है, यह सूखा मिश्रण होता है। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यह लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, मतलब आलू का हम सब कौन सा भाग खाते हैं, तो यहाँ देखिए आलू का पेड़ यहाँ है, और यह जो आलू रहता है वो जमीन के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर गड़ा रहता है, तो हम लोग आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग आलू का जो है ये खाते हैं, आपको तना खाते हैं। क्या खाते हैं, आलू का हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, ये जितना भी है इसके आंसर के साथ पीडीएफ लेने के लिए हमारा एप्लीकेशन है, जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, और वहाँ पे आपको इस सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से जो है एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपको एक
बना होगा, आपको एक कोर्स बना होगा जिसका नाम होगा टीचर, ठीक है, टीचर टारगेट होगा, बीपीएससी टीचर टारगेट होगा। वहां पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं और विद आंसर होगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि भाई जो है आपको क्या क्या दिखते हैं।